हेलो हे गाइस, दिस इज अनुराग झा एंड यू वाचिंग एजुकेशन बाबा। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 2019 के बोर्ड एग्जाम के लिए वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपर्ट के अनुसार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के अनुसार जो है आपको कम से कम पिछले 4 साल के क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देख लेते हैं आज का 2018 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है आपका एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो कुल कितने 400 होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भीय युक्ति होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि शुक्राणु की निषेचन क्षमता की कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षाणुओं की क्रिया से वृद्धि और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन होता है, ठीक है, असंग जनन होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रेसिया, ठीक है, एवं घास, एस्ट्रेसिया एवं घास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, ठीक है। तो एक ही स्थान पर उपस्थित होने वाले जीन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बहु अलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहु अलील, ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्र 21, और जो है उसमें जो है सिर्फ वाई जीन जो है था, है ना, उसके यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता को प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? प्लीओट्रोपी, ठीक है, प्लीओट्रोपी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अभिसारी क्रम विकास, ठीक है, अभिसारी क्रम विकास। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र के टाइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र या पुत्री में वर्ण अंधता की संभावना क्या होगी? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? ठीक है, प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि किसी समुदाय में पूर्व अवस्थित विभिन्नता, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेंद्रियों में tRNA 5sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतःग्रस्त है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी, RNA पोलीमराइज 3, ठीक है, RNA पोलीमराइज 3। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक का रुधिर 0 है, ठीक है, 0 माफ कीजिए, यहाँ पे O है, ठीक है, वर्ग O है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, ठीक है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप होगा, ठीक है, उनके पिता के जीन इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो उनके पिता के जीन का पैटर्न पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, I G O और IB, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा परजीवी टमाटर, ठीक है, परजीवी टमाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, प्रतिबंधन एंड्रियोन्यूक्लियेज डीएनए न्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। एक बार फिर सुनिए, प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। तो यहाँ पे आपके 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, यानी कि पेलिड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणु, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रतिबंधन एंड्रियोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही था। उसके नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी जीन के अन्य अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, ठीक है, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। तो यहाँ पे आपका 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, एंटीसेंस आरएनए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनीज की कमी, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनीज की कमी। तो दोस्तों ये जो है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद जो हम लोग शॉर्ट आंसर्स की तरफ भी रुख करेंगे, है ना। और उम्मीद है कि 3 फरवरी तक आपका ख़त्म हो जाना चाहिए 2018 और 2017 का सारा क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट सारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर, GAATTC का प्रतिबंधन एंड्रियोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है, ठीक है। तो अभिज्ञान स्थान कहाँ होगा, यानी कि कहाँ पाया जाता है। ये जो है डी, कहाँ पाया जाता है, He3 में, ठीक है, HI3 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका रोजी, क्या आंसर हो जाएगा, रोजी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा नीमेटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ को संक्रमित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका मेलाइडोनीज इकोगिनेटा, ठीक है, मेलाइडोनीज इकोगिनेटा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का आंसर सी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PCR, ठीक है, PCR, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि लाइसोजाइम, यानी कि 21 का ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, ठीक है, इनमें से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 22 का। उसका 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर को एकाएक, जो है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च पैदावार तथा उच्च प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं की, ठीक है, यानी कि 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है। तो
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बेसिलस थुरिंजियस। ठीक है, थुरिंजियस, इसको आप लोग लिख सकते हो, है ना। अगर याद रहे तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फुफुंदी तथा तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है फ्लास्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्लास्क, यानी कि 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोबायोटिक्स क्या है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। ठीक है, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक, यानी कि 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है बेसिलस थुरुएंजियस द्वारा स्रावित अवशिष्ट प्रोटीन इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्राई प्रोटीन। ठीक है, बेसिलस थुरिंजियस के द्वारा जो स्रावित प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहा जाता है ना, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है। ठीक है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इफिशियंसी डिफेंस वायरस। ठीक है, HITS। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हेज्वर। ठीक है, प्रतियोजक द्वारा जो है हेज्वर उत्पन्न होता है, यानी कि 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बनता है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बनता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ओजोन, पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है बनता है, यानी कि O3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है बनता है, साथ में पेन भी होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई पर मापी जाती है। इसको आराम से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ के ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा डायवसन इकाई में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ओजोन की जो मोटाई है डायवसन में मापी जाती है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें से जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसी को CFC गैस कहा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आज के लिए था, और आगे जो है हम लोग इसका शॉर्ट आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अगले 4-5 दिन में। तो जो है शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स 2017 और 2018 के आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।